हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 4 कंप्यूटर सिस्टम एंड मेंटेनेंस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम एंड मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो सही तरीके से काम करता रहे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे प्रॉपर तरीके से वर्किंग ऑर्डर में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है? Preventive maintenance regularly checks the hardware to ensure that computer system is working properly. मीन्स कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर हम डेली बेसिस पे हार्डवेयर की जांच करके ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहा है। If we take good care of our computer system, then our computer will not crash quickly. अगर हम अपने कंप्यूटर की सही तरीके से देखभाल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर कभी भी क्रैश नहीं करेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। We must follow guidelines of preventive maintenance to stop computer problems. कंप्यूटर सिस्टम की समस्याओं को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जो निर्देश होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिड्यूसेस सिस्टम फॉल्ट्स एंड कीप्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन गुड वर्किंग कंडीशन। मीन्स जो इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये क्या करती है, जो सिस्टम के फॉल्ट है उनको रिड्यूस करती है। इसके अलावा जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको सही कंडीशन में रखने में हमारी मदद करता है। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय प्लग एंड प्ले डिवाइसेस? मीन्स प्लग एंड प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं? प्लग एंड प्ले डिवाइसेस वो होती हैं जिनको हम कंप्यूटर से जैसे ही अटैच करते हैं वो साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज आल्सो नाउन एज पीएनपी। इसको पीएनपी भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट द डिवाइसेस विल स्टार्ट वर्क विद द कंप्यूटर सिस्टम एज सून एज दे आर कनेक्टेड। मीन्स कि जब भी हम कोई नया यंत्र या उपकरण कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो जुड़ते ही काम करना शुरू कर देगा। सो द यूजर डज नॉट हैव टू मैन्युअली इंस्टॉल ड्राइवर्स फॉर द डिवाइस। इसके लिए यूजर को मैन्युअली सिस्टम के ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? ड्राइवर्स का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर पे कोई हार्डवेयर जोड़ते हैं उस हार्डवेयर के साथ एक सीडी या डीवीडी आती है, उसको बोलते हैं ड्राइवर्स। और लेकिन प्लग एंड प्ले में ये होता है कि जैसे हम डिवाइस लगाते हैं बिना उसकी सीडी को यूज किए हुए हमारा हार्डवेयर डायरेक्ट काम करना सिस्टम पे शुरू कर देते हैं। इन दिस द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द डिवाइस। इसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिवाइस को फेच कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कनेक्ट ए प्लग एंड प्ले कीबोर्ड टू द यूएसबी पोर्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देन इट विल बिगन टू वर्क विद इन फ्यू सेकेंड्स। जब हम किसी यूएसबी कीबोर्ड को कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं तो साथ में ही काम करना शुरू कर देता है। जबकि पुराने जो कीबोर्ड होते थे वो PS2 बेस होते थे, वो आगे हम पढ़ेंगे। वो मशीन के साथ अगर हम किसी कीबोर्ड को PS2 कीबोर्ड या PS2 माउस को लगाते थे वो साथ में काम नहीं करता था। उसके लिए आपको कंप्यूटर को दोबारा बंद करके रिस्टार्ट करना जरूरी होता था। जबकि यूएसबी में क्या होता है, एक प्लग एंड प्ले है जो डायरेक्ट काम करना शुरू कर देती है। जैसे देख रहे हो कि लैपटॉप के साथ मैंने एक यूएसबी लीड लगाई है। जो भी यूएसबी लीड लगाई है, चाहे माउस लगाया, कीबोर्ड लगाया, वो साथ ही काम करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अबाउट दी पीसी सिक्योरिटी टूल्स। ये पीसी सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं? और सिक्योरिटी टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा। सिक्योरिटी टूल्स वो टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और मॉलवेयर से बचाते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स आवर डाटा प्रोटेक्टेड। कि किसी भी कंप्यूटर में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे डाटा को बचाता है ताकि हमारे डाटा को चोरी ना कर सके। प्रॉपर कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। जो प्रॉपर कंप्यूटर सिक्योरिटी है ये हमारे कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाता है।
पीसी सिक्योरिटी टूल्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हाँ, विंडोज का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं, चाहे विंडो एक्सपी है, 7 है, 8 है, 10 है, उसके अंदर इनबिल्ट पीसी सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी टूल्स, इनको सिक्योरिटी टूल्स भी बोला जाता है। दीज टूल्स आर इनबिल्ट एंड फ्री, ये टूल्स ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं और फ्री होते हैं। जबकि अगर आप कोई एंटीवायरस लेते हो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जो पीसी सिक्योरिटी टूल्स हैं जो विंडो के साथ ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंडो डिफेंडर इज एन इनबिल्ट सिक्योरिटी टूल दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर वायरस एंड मालवेयर। ये जो विंडो के कुछ वर्जन है उसमें विंडो डिफेंडर एक पीसी सिक्योरिटी टूल है जो हमारे सिस्टम को वायरस और मालवेयर से बचाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ और भी पीसी सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, जैसे रियल टाइम प्रोटेक्शन, सिस्टम स्कैनिंग, सिस्टम क्लीनिंग, विंडो फायरवॉल और रूटकिट सिक्योरिटी एक्स्ट्रा। नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाना है तो उसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको वर्किंग करवा सके, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कि जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो से पहले जब डोस चलती थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, वो सीजीआई होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, उसमें कीबोर्ड काम करता था, माउस काम नहीं करता था। बट जो आपका विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सीजीआई जीयूआई दोनों को सपोर्ट करता है कि इसके अंदर कीबोर्ड भी चलता है और माउस भी चलता है। और जीयूआई का मतलब होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे आइकन बने होते हैं जिनको हम माउस और कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया हुआ है। इट अलाउज अस टू व्यू, स्टोर एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। इसकी मदद से हम अपनी फाइलें देख सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम में यूज होते हैं। नंबर 5 है, व्हाट इज कंट्रोल पैनल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल इज अ फीचर ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज द यूजर टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसकी मदद से हम कंप्यूटर की सेटिंग्स को बदल सकते हैं। इट इंक्लूड्स मैनी एप्लीकेशंस दैट आर यूज्ड टू व्यू एंड मॉडिफाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। इसकी मदद से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स हैं उनको बदल सकते हैं। इट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन ऐड और रिमूव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई नया हार्डवेयर ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है और जब हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह सी एप्लीकेशन है जो हमें नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कीबोर्ड की सेटिंग चेंज करनी है, माउस की सेटिंग चेंज करनी है, वो कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नए यूजर तैयार करने हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, नए फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं, वो कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम एंड फीचर्स। इसकी मदद से हम सिस्टम में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और पुराने को रिमूव कर सकते हैं। तो बाकी जितनी सेटिंग्स हैं ये सारी कंट्रोल पैनल के अंदर होती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड। सॉफ्टवेयर अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर है? लेफ्ट साइड पे मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट लिया, राइट साइड पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड लिया। नंबर 1, सॉफ्टवेयर अपडेट इज ए पैच दैट इज अवेलेबल आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन रिलीज्ड। इट इज यूज्ड टू फिक्स द बग्स और प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन इट। ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, ये तब आता है जब हमारा सॉफ्टवेयर रिलीज हो जाता है, क्योंकि रिलीज होने के बाद कंपनी को पता चलता है कि सिस्टम में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट यूज होता है। यहाँ पे बग वर्ड का मतलब है एरर या कोई प्रॉब्लम। राइट साइड पे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन ओल्ड वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर विद द न्यू वन। सॉफ्टवेयर अपग्रेड का मतलब है कि आपने किसी नए वर्जन को लोड करना है उसी सॉफ्टवेयर का। तो वर्जन कैसे हो सकते हैं?
जैसे पहले विंडो एक्सपी चलती थी, एक्सपी से मैंने विंडो 7 कर ली, 7 के बाद उसका अपग्रेड वर्जन आ गया 8, 8 के बाद आ गया 10, तो ये क्या हो गया अपग्रेड। नंबर 2, आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट कोर सॉफ्टवेयर इज नॉट अफेक्टेड, कि जब हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो उसका जो मेन सॉफ्टवेयर है, कोर सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता। बट आफ्टर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कोर सॉफ्टवेयर इज इफेक्टेड, बट सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद जो आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टेड होता है, उसकी लुक वगैरह सब चेंज हो जाती है। नंबर 3, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑफन स्मॉल इन साइज, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं इनका साइज छोटा होता है, बट द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज ऑफन लार्ज, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड है इनका साइज बड़ा होता है, ये कई जीबी तक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑफन फ्री, सॉफ्टवेयर अपडेट्स अक्सर आपको फ्री मिल जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आर नॉट फ्री, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। नंबर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑफन नेसेसरी, कि सॉफ्टवेयर अपडेट हमेशा जरूरी होते हैं, बट सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आर नॉट नेसेसरी, बट जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड है जो नेसेसरी नहीं होते, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने अपग्रेड करना है या नहीं करना। नंबर 6, इट इंक्लूड्स बग फिक्सेस, सिक्योरिटी पैचेस एंड एडिंग सपोर्ट फॉर कंप्यूटर ड्राइवर्स एंड न्यू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई बग आ गया है, कोई एरर आ गया, उसको फिक्स करना है, कोई सिक्योरिटी पैच आया है, जहाँ कोई नए ड्राइवर्स आए हैं, और उसके अलावा अगर कोई नया हार्डवेयर ऐड करना है उसके रिलेटेड प्रोग्राम। बट सॉफ्टवेयर अपग्रेड में इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स एंड ऑप्शंस which are not present in existing version of a software operating system. सॉफ्टवेयर अपग्रेड में वो फीचर्स या ऑप्शंस आते हैं जो पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए बेसिक गाइडलाइंस क्या है, कि बेसिक दिशा निर्देश क्या है। द बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, शट डाउन एंड अनप्लग द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को साफ करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको शट डाउन करो और उसके अंदर जितने भी कनेक्शन लगे हैं, पावर केबल लगी हैं, उनको अनप्लग कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको करंट पड़ सकता है, तो कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, क्लीन द कंप्यूटर केस विद ए क्लॉथ एंड आल्सो क्लीन द पोर्ट्स थ्रू विच एयर क्रॉसेस इफ दे आर क्लोज्ड, कि कंप्यूटर सिस्टम केस को, जो सीपीयू बॉक्स है, उसको किसी साफ कपड़े से साफ करो। इसके अलावा जो कंप्यूटर की साइड बैक साइड पे पोर्ट्स होती हैं उनमें से हवा क्रॉस होती हैं, अगर वो क्लोज हो गई हैं तो उनको भी साफ किया जाए। इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज किया जा सकता है। पोर्ट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी बैक साइड पे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह लगते हैं। नंबर 3, द माउस समटाइम्स गेट्स डर्टी फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू विच इट्स पॉइंटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, कई बार माउस नीचे से गंदा हो जाता है जिसके कारण उसका पॉइंटर सही तरीके से मूव नहीं करता। इसके लिए फॉर दिस क्लीन द सरफेस ऑफ माउस विद ए क्लॉथ एंड ऑलवेज यूज माउस पैड, इसके लिए जो माउस का बॉटम बेस है, सरफेस है, उसको साफ करो कपड़े से और माउस पैड को जरूर यूज करो, जो माउस पैड से भी जो माउस की लाइफ है वो बढ़ जाती है। नंबर 4, डस्ट एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स आल्सो फ्रीज द कीज ऑफ ए कीबोर्ड आफ्टर सम टाइम, कि जो डस्ट है, जो डस्ट के पार्टिकल्स अगर हमारे कीबोर्ड की कीज में जमा होते जा रहे हैं तो कुछ समय बाद हमारे कीबोर्ड की कीज काम करना बंद कर देंगी। टू क्लीन द कीबोर्ड कीप इट अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू क्लियर द डस्ट फ्रॉम द कीज, कीबोर्ड को उल्टा करके थोड़ा शेक करो, उससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएंगे और आप ब्रश की हेल्प से भी कीबोर्ड की कीज को साफ कर सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कीबोर्ड सही तरीके से काम करता रहे तो कीबोर्ड को कवर करके रखो, काम करने के बाद हमेशा कवर कर दिया जाए। नंबर 5, यूज ए ग्लास क्लीनर एंड क्लॉथ टू क्लीन द मॉनिटर, कि कंप्यूटर की स्क्रीन को साफ करने के लिए कोई ग्लास क्लीनर जैसे क्लीन आता है और साफ कपड़े से उसको साफ किया जाए ताकि स्क्रीन पे जो दाग धब्बे नजर ना आए। नंबर 6, कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट पावर सप्लाई, कंप्यूटर पावर सप्लाई के बिना काम नहीं कर सकता। पावर केबल्स और कंप्यूटर शुड बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड देयर कनेक्शन शुड नॉट बी लूज, कि जो कंप्यूटर की पावर केबल्स हैं वो सही तरीके से इंस्टॉल होनी चाहिए और उनके जो कनेक्शन और डिले नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 7th पॉइंट है, इफ़ योर CD और DVD इज नॉट वर्किंग
देन इट मे बी ड्यू टू डस्ट और डस्ट पार्टिकल इट्स लेयर, कि अगर आपकी सीडी या डीवीडी काम नहीं कर रही तो उसका भी यही रीजन हो सकता है कि उसकी सरफेस पे या लेयर पे डस्ट जम गई है। सो जेंटली वाइप द डिस्क विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, उसके लिए आपने एक सॉफ्ट कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, उसको धीरे धीरे साफ करना है। इससे जब आप सीडी डीवीडी को दोबारा ट्राई करोगे तो वो काम करना शुरू कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर पोर्ट्स, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जहाँ प्रिंटर कह सकते हैं, मॉनिटर, स्कैनर, जहाँ पे उनके कनेक्शन जोड़े जाते हैं सीपीयू की बैक साइड पे, उसको बोलते हैं पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट होती क्या है। ए पोर्ट इज ए फिजिकल डॉकिंग पॉइंट दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के साथ जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उसके लिए जो पोर्ट है वो यूज होती है। द पोर्ट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर डिवाइसेस, कि जो पोर्ट है वो कंप्यूटर और जितनी भी कंप्यूटर से डिवाइसेस जुड़ती है उनके बीच एक इंटरफेस का काम करती है। द कंप्यूटर पोर्ट्स आर एज फॉलोइंग, नीचे एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो भी आपको समझाऊंगा इनको आपने क्वेश्चन में ऐड करना है कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। जैसे PS2 माउस पोर्ट और PS2 कीबोर्ड पोर्ट, जो हरे रंग की है वो माउस की पोर्ट है, जो मजेंटा कलर की है वो कीबोर्ड की पोर्ट है। इसको PS2 पोर्ट बोलते हैं। ये आजकल यूज़ नहीं होती, ये पहले यूज़ होती थी। और ये RJ45 नेटवर्क पोर्ट नज़र आ रही है। अगर आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क बनाना चाहते हो या आपके घर मॉडेम लगा है, मॉडेम के थ्रू आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंटरनेट चलाना चाहते हो तो ये RJ45 नेटवर्क पोर्ट यूज़ होगी। नीचे आपको 2 पोर्ट्स नज़र आ रही है, USB पोर्ट है। आजकल जितने भी कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं, उनमें जो USB पोर्ट है यहाँ तो 2 नज़र आ रही है, वहाँ पे 2 से ज़्यादा होती है। ये CPU की बैक साइड पे भी मिलेंगी आपको, तो फ्रंट पे भी मिलेंगी। एक ये आपको पैरेलल पोर्ट नज़र आ रही है, ये पहले प्रिंटर के लिए यूज़ होती है, जब पुराने DMP प्रिंटर चलते थे, और आजकल USB चलते हैं। और नीचे ये 2 पोर्ट्स, जो भी पुरानी पोर्ट्स यूज़ होती हैं, इनको बोलते हैं सीरियल पोर्ट। ये ऊपर गेम पोर्ट, अगर आपने कंप्यूटर को कोई गेमिंग डिवाइस ऐड करनी है, और नीचे 3 है ऑडियो पोर्ट, की अगर आपने कंप्यूटर पे कोई माइक लगाना है, कोई स्पीकर लगाना है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो इन पोर्ट्स को आपने अपने आंसर में ऐड करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 पोर्ट्स के बारे में बताओ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ USB पोर्ट की। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। USB को यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। दिस इज ए वेरी पॉपुलर एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ पोर्ट। ये सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे बढ़िया पोर्ट है जो कंप्यूटर में प्लग एंड प्ले प्रोवाइड करती है। प्लग एंड प्ले का मतलब कि जैसे हम इस डिवाइस को लगाते हैं, इस पोर्ट पे लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। इट कैन बी यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर एंड स्कैनर। कि अगर हमारे पास ये USB टाइप के कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर और स्कैनर है तो उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही काम करना शुरू कर देती है। दिस पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1997। 1997 में ये पोर्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। ये पोर्ट कुछ ऐसी होती है, आप देख रहे हो, एक पेन ड्राइव है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जो पेन ड्राइव है तो वो भी एक कौन सी डिवाइस है, USB, और जो USB पोर्ट से जुड़ती है। और नंबर 2 है PS2 पोर्ट। जो PS2 पोर्ट है ये सबसे पुराने टाइप की पोर्ट है, आजकल बिल्कुल भी यूज नहीं होती। दिस पोर्ट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। इसमें क्या होता था कि अगर आपने चलते कंप्यूटर पे कीबोर्ड माउस लगाया तो कीबोर्ड माउस काम नहीं करता था, जबकि USB में ऐसा नहीं होता। USB में जैसे ही आप कीबोर्ड माउस लगाते हो USB वाले, वो साथ साथ ही काम करते हैं। PS2 के लिए कंप्यूटर रीस्टार्ट करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर प्रोवाइड 2 PS2 पोर्ट्स। जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे वो 2 PS2 पोर्ट्स प्रोवाइड करते थे, एक माउस के लिए और एक कीबोर्ड के लिए। द माउस पोर्ट कम्स इन ग्रीन कलर कोड एंड कीबोर्ड पोर्ट कम्स इन मजेंटा कलर कोड। ये कलर कोड होते थे कि ग्रीन कलर कोड ये बताता था कि ये माउस की पोर्ट है, और जो मजेंटा कलर था वो होता था कीबोर्ड का। ये पोर्ट कुछ ऐसे नजर आती है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। जो ग्रीन पोर्ट है उसके ऊपर माउस की पिक्चर बनी नजर आ रही है, जो मजेंटा है उसके ऊपर कीबोर्ड बना नजर आ रहा है। और इसमें जो कीबोर्ड और माउस की पोर्ट्स होती थी ऐसी होती थी, इनमें पिंस लगी होती थी, पिंस को मैच करके इनके अंदर इंसर्ट करना होता था। तो इसको बड़ा ध्यान से लगाना पड़ता था। कई बार क्या, अगर हम ज्यादा जोर लगा देते तो पिन ब्रेक हो जाती थी, जिससे कीबोर्ड माउस जल्दी डैमेज हो सकता था। बट USB में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सो USB पोर्ट सबसे ज्यादा यूज हो रही है आजकल एज कम्पेयर टू PS2। नंबर 4 है व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एक्सप्लेन एनी वन यूटिलिटी प्रोग्राम इन डिटेल। कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, किसी एक यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में बताओ। यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा कि यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं
जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की काम करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर है ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, रिसोर्सेज और फाइल्स इज ए कॉल्ड ए यूटिलिटी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर फंक्शन या उसकी जो सोर्सेज हैं या फाइल्स हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड किसी खास काम को करता है। जैसे आपने पासवर्ड सिक्योरिटी लगानी है, मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, वायरस सिक्योरिटी चाहिए, तो ऐसी चीजें जो है फाइल इसमें आ जाती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोग्राम्स विच प्ले सपोर्टिंग रोल फॉर यूजर्स एंड डेवलपर्स आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर के यूजर हैं जहाँ जो डेवलपर सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं काम करने में। सम कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, फाइल कंप्रेशन टूल। फाइल कंप्रेशन टूल का मतलब होता है कि अगर आप किसी फाइल को कंप्रेस करना चाहते हो, उसका साइज छोटा करना चाहते हो, तो आप कंप्रेशन की मदद से कर सकते हो। नंबर 2, फाइल डीफ्रेगमेंटेशन। फाइल डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जब हम अपने कंप्यूटर में से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो हार्ड डिस्क में से वो स्पेस खाली हो जाती है, और अगर किसी और फाइल को डिलीट करते हैं वो भी स्पेस खाली हो जाती है, जिससे क्या है कि वो स्पेस कभी भी यूटिलाइज नहीं होगी, जिससे हार्ड डिस्क की स्पीड कम हो जाएगी। तो फाइल डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि फाइलों को ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देता है, कि जो हार्ड डिस्क की स्पेस खाली हुई उसको कवर कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क में स्पेस भी बन जाती है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3 है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का मतलब होता है कि थोड़े थोड़े समय बाद जो आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी है उसको क्लीन किया जाए, ताकि जो फालतू की फाइलें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगी। नंबर 4 है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप और रिस्टोर का मतलब होता है कि मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सिस्टम में अगर आपने बैकअप लिया हो तो बाद में उस बैकअप से आप डाटा रिस्टोर कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बैकअप चलता है। बैकअप का फायदा क्या है कि कल को मान लो कि आपने फोन चेंज किया है या आपके फोन का डाटा डिलीट हो गया है, तो आप रिस्टोर की मदद से डाटा का बैकअप ले सकते हो। जिस तरह मैं मोबाइल में बताया, इसी तरह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बैकअप रख के बाद में डाटा को रिकवर कर सकते हैं रिस्टोर कमांड की मदद से। यहाँ में पूछा गया है कि किसी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, तो हम बात करते हैं फाइल कंप्रेशन टूल की। फाइल कंप्रेशन मीन्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल। कि अगर आप किसी फाइल का साइज छोटा करना चाहते हो तो उसके लिए फाइल कंप्रेशन टूल यूज होता है। फाइल कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग मल्टीपल फाइल्स टू सेव डिस्क स्पेस। कि फाइल कंप्रेशन की मदद से हम काफी ज्यादा फाइल्स को पैकेज करके डिस्क स्पेस रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा फाइल्स को इकट्ठा करके उसकी जो स्पेस है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो फाइल का साइज है वो कम हो जाता है। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर allows us to compress many files into one file। कि अगर आप काफी ज्यादा फाइल्स को, मान लो किसी को मेल करना चाहते हो तो मेल करने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि मेल का साइज 20 MB होता है, उससे बड़ा साइज हम नहीं ले सकते। अगर हम किसी फोल्डर को मेल करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते, बट फाइल कंप्रेशन की मदद से हम फोल्डर को एक फाइल बना के सेंड कर सकते हैं। जब दूसरा बंदा उसको डाउनलोड करेगा तो अलग अलग फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी यूजफुल इन दो सिचुएशंस where hard disk space needs to be saved। फाइल कंप्रेशन की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पर हम अपनी हार्ड डिस्क की स्पेस को सेव करना चाहते हैं या हार्ड डिस्क की स्पेस को बचाना चाहते हैं। देयर आर मेनी फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट सच एज WinRAR, 7zip और WinZip। ये कुछ पेड सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ट्रायल वर्जन पे भी मिल जाते हैं, जैसे WinRAR, 7zip और WinZip। इनकी मदद से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी डिस्क स्पेस की बचत होती है। इसके साथ साथ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो सपोर्ट द इनबिल्ट फाइल कंप्रेशन टूल। जो मैंने पीछे आपको बताए हैं, WinZip, WinRAR और 7zip, वो पेड है। अगर हम फ्री टूल को यूज करना चाहते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वो इनबिल्ट होता है। द स्टेप्स टू कंप्रेस ए फाइल और फोल्डर इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोइंग। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू कंप्रेस। जिस फाइल या फोल्डर को आप कंप्रेस करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। उसके बाद राइट क्लिक ऑन इट, माउस की मदद से उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्लिक ऑन सेंड टू ऑप्शन कमांड। सेंड टू ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा आपको क्लिक ऑन कंप्रेस जिप्ड फोल्डर ऑप्शन। नीचे आप पिक्चर में देख रहे हो इस तरह ऑप्शन आएगा।
उसके बाद इट विल कंप्रेस द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। इससे क्या होगा कि जिस डेस्कटॉप पे मानो मैंने किया है तो यहीं पे आपकी जो कंप्रेस वाली फाइल है वो बन जाएगी। अब इस फाइल को आसानी से आप ईमेल कर सकते हो या पेन ड्राइव में या किसी और एक्सटर्नल डिवाइस में डाल सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस शटडाउन ऑप्शंस एक्सप्लेन, कि कौन कौन से शटडाउन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शटडाउन ऑप्शन इज अवेलेबल इन द स्टार्ट मेन्यू। जो शटडाउन ऑप्शन है जो स्टार्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन द शटडाउन ऑप्शन विल डिस्प्ले एट द राइट साइड ऑफ इट। जब हम स्टार्ट बटन पे शटडाउन कमांड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे ऐसे आपको शटडाउन ऑप्शन नजर आएगा। शटडाउन के राइट साइड पे आपको देखो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। इसमें शटडाउन से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन होते हैं। शटडाउन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप टीवी तो डायरेक्ट ऑफ कर देते हो बट कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्ट ऑफ नहीं करना। कंप्यूटर को हमेशा क्या करना है शट डाउन या टर्न ऑफ करना है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ करोगे प्लग उसका स्विच ऑफ कर दोगे तो 3 4 5 बार जब आप इसको करोगे तो थोड़ी देर बाद आपकी विंडो करप्ट हो सकती है, आपकी रैम खराब हो सकती है, प्रोसेसर खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी कंप्यूटर को करना है तो क्या करना है शट डाउन करना है, डायरेक्ट बंद नहीं करना। तो शट डाउन कमांड की बात करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टर्न ऑफ, इसको टर्न ऑफ कमांड भी बोलते हैं। दिस ऑप्शन टर्न ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि अगर हम कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो शट डाउन कमांड की मदद से करेंगे। तो शट डाउन की शॉर्टकट की होती है Alt F4 की। Alt F4 शॉर्टकट की है जिससे हम कंप्यूटर को आसानी से बिना माउस को यूज किए बंद कर सकते हैं। यूजिंग दिस ऑप्शन वी विल लॉग आउट फ्रॉम आवर यूजर अकाउंट एंड इट शट्स डाउन और क्लोज ऑल प्रोग्राम। जब हम शट डाउन कमांड को यूज करेंगे हम अपने यूजर अकाउंट से बाहर आ जाएंगे और ये क्या करेगा कि जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन है उनको क्लोज कर देगा। इट हैज फॉलोइंग ऑप्शंस, आप देख रहे हो इसके राइट साइड पे ट्रायंगल बना है तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। वो कैसे हैं स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रिस्टार्ट और स्लीप। ये ऑप्शन है जो शट डाउन के राइट साइड पे आपको नजर आएंगे। तो पिक्चर में भी आपको नजर आ रहे हैं। अब इन ऑप्शंस को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच यूजर की। दिस ऑप्शन switches to another user account on the computer without closing our open programs and window processes। स्विच यूजर में क्या होता है कि पहले मैं यूजर के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोल पैनल की मदद से आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमारे कंप्यूटर के लैब में हमने यूजर क्रिएट किए हुए हैं कि एन कंप्यूटिंग में हमारे पास 6 कंप्यूटर लगे हैं। जो हमारा मेन कंप्यूटर है उसका है नाम एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी जो 5 लगे हैं उनको हमने नाम दिया यूजर 1, यूजर 2 अप टू यूजर 5 तक। मान लो कि हम यूजर 1 में काम कर रहे हैं तो हम यूजर 5 में जाना चाहते हैं तो हम स्विच यूजर कमांड पे क्लिक करके यूजर अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा जो यूजर में काम चल रहा है वो काम वहीं का वहीं नजर आएगा। जैसे हम उस यूजर पे दोबारा लॉगिन करेंगे तो हमारा काम हमको वही मिलेगा। मतलब हियर बोथ यूजर्स आर एक्टिव, इसमें दोनों यूजर एक्टिव रहेंगे। नंबर 2 है लॉग ऑफ। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन या कमांड वी कैन एंड आवर विंडो सेशन। इसकी मदद से हम अपने विंडो का सेशन खत्म कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स द यूजर इज यूजिंग एंड एग्जिट द करंट यूजर। इसकी मदद से क्या होगा कि जितने भी प्रोग्राम हमारे खुले हैं वो हम क्लोज कर देंगे और यूजर उसमें से एग्जिट हो जाएगा। अब लोगो और स्विच यूजर में क्या फर्क है। स्विच यूजर में क्या है कि अगर आप अपने करंट यूजर में काम कर रहे हो किसी दूसरे यूजर में जाना चाहते हो तो आपके करंट यूजर के जो प्रोग्राम है वो वहीं पे ओपन रहेंगे। जब आप दूसरे यूजर पे काम करके वापस लौटोगे तो आपका वो काम आपको वही नजर आएगा। पर लॉग ऑफ में ऐसे नहीं होता। लॉग ऑफ में क्या है कि आपको करंट यूजर को बंद करना पड़ता है फिर आप दूसरे यूजर में जा सकते हैं। नंबर 3 है लॉक। दिस ऑप्शन कीप्स आवर फाइल्स सेफ व्हाइल वी आर अवे फ्रॉम आवर कंप्यूटर। मान लो कि हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपने कंप्यूटर को छोड़ के जाते हैं। मान लो कि हमारा लंच टाइम हो गया है या हमारे कोई हमें कॉल आ गई है तो हमें अपना पीसी छोड़ के जाना पड़ रहा है तो हम उसे लॉक कर सकते हैं। लॉक से क्या होगा कि लॉक कंप्यूटर हाइड्स एंड प्रोटेक्ट प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स। ये वो लॉक मोड में जब चला जाएगा तो उसके जो प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट है वो हाइड हो जाएंगे। इट विल अलो ओनली दैट पर्सन हु लॉक द कंप्यूटर। ये उसी यूजर को अलो करेगा कंप्यूटर पे काम करने के लिए जिसका ये कंप्यूटर है कि उसने अपना पासवर्ड लगाया होगा। यूजर कैन अनलॉक हिज कंप्यूटर विद हिज यूजर नेम पासवर्ड। वो यूजर जब वापस आएगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके अपनी मशीन को दोबारा ओपन कर सकता है। बट अगर कोई अननोन यूजर है जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है वो कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉक कमांड हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को सेव करती है या सेव करती है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारी उसकी फाइल्स को यूज ना कर सके। नंबर 4 है रीस्टार्ट।
दिस ऑप्शन टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड देन स्टार्टेड अगेन। मान लो आपने कंप्यूटर में कोई नया हार्डवेयर लगाया है या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, या मान लो आपका कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है, तो उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट से क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है दोबारा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, और अगर आपने कोई नए हार्डवेयर लगाए हैं, जो सॉफ्टवेयर लगाए हैं, तो उनको दोबारा वो इनिशियलाइज करके स्टार्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीसेट और वार्म बूट। इसको रीसेट या वार्म बूट भी कहते हैं। जब भी आपने कोई नई एप्लीकेशन कंप्यूटर में इंस्टॉल की है तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं करेगी। पांचवा और लास्ट ऑप्शन है स्लीप। दिस ऑप्शन पुट्स द कंप्यूटर इन लो पावर कंजम्पशन मोड। इसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो लो पावर कंजम्पशन मोड में चला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंड बाय। इसको स्टैंड बाय भी बोलते हैं। स्टैंड बाय का मतलब कि मान लो मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं कंप्यूटर पे काम नहीं करता, ना कीबोर्ड को टच करता हूँ ना माउस को टच कर देता हूँ, उस केस में हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, जब पावर सेविंग मोड में चला जाता है। When we click any mouse button or press any key from keyboard to bring the computer back to working condition from power saving mode। जैसे हम माउस का भी बटन क्लिक करेंगे या माउस को हिलाएंगे या कंप्यूटर से या कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे वापस आ जाएगा या जहां पे हम काम कर रहे थे। तो जो स्लीप ऑप्शन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो कम करता है। इसमें क्या करता है कि आपके पूरे कंप्यूटर को या मॉनिटर को और हार्ड डिस्क को पावर सेविंग मोड में डाल देता है। जैसे ही हम दोबारा मूवमेंट करेंगे कीबोर्ड या माउस की तो दोबारा वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।